द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं आदिल खान। भक्त मंडली को बहुत बड़ा झटका लगा है और इंटरनेशनली लगा है, और ये झटका लगा है इजराइल और नेतन्याहू की तरफ से, क्योंकि नेतन्याहू ने आज कई देशों का नाम लिया जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत का, हमारे प्यारे देश भारत का जो है नाम ही नहीं लिया। क्या हमारी विदेश नीति पर यह सवाल खड़े करने वाली बात नहीं है, लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा तो भक्त मंडली की जो भक्ति है आजकल की, उस पर खड़े हो रहे हैं। कैसे ये चमन चुस्की चरस मंडली, भक्त मंडली जो है दिन रात आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल, वी स्टैंड विद इजराइल के झंडा बरदारी कर रहे हैं, और उसके बाद इन्हें दे दिया है बाबा जी का ठुल्लू नेतन्याहू ने, इनके नाना ने, और बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। और बहुत से लोग इस पे अब चुटकी ले रहे हैं कि भैया शुक्रिया अदा या रिश्ते निभाना तो बराबरी वाले से किया जाता है। यहाँ तो एक ही तरफ से अकेली इकलौती और वन साइडेड लफबाजी थी कि मेरे प्यारे दोस्त इजराइल, हमारा प्यारा दोस्त, भारत का प्यारा दोस्त, भारत का मजबूत दोस्त, जबकि वो इजराइल जो है ना, इतना सारा दिल्ली बराबर, वो आपको कुछ नहीं मानता, आप ही मानते हो उसे अपना बाप। भक्त मंडली के लिए बात कह रहा हूं, क्योंकि आपकी जो है नफरत की बुनियाद पर हर समर्थन टिका हुआ है। जहां मुसलमानों से आपको नफरत करने का मौका मिलता है, वहां आप अपने गधे को भी बाप बनाकर उसका समर्थन कर देंगे। और नेतन्याहू ने यही बता दिया कि आप गधे हो, आप भले कितना समर्थन करते रहो, शुक्रिया तो हम अदा उसी को करते हैं जिसको हम कुछ समझते हैं। आप तो हो क्या, आपकी औकात क्या है? और इसकी कई वजह भी है, वो इस वीडियो में आखिर में मैं आपको बताऊंगा तफसील से। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट करके धमाका कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नेतन्याहू साहब ने, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मौजूदा समय में इजराइल का समर्थन कर रहे 25 देशों को शुक्रिया कहा। 25 देशों को शुक्रिया कहा, झंडे भी लगाए, लेकिन इनमें भारत का नाम नहीं है कहीं भी, ना भारत का झंडा है जिन्हें शुक्रिया अदा किया है नेतन्याहू साहब ने। जबकि भारत में यहाँ बैठी हुई चरस मंडली सपोर्ट इजराइल कर रही है। हालांकि भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के कई नेता और दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक लगातार इजराइल की पीठ थपथपा रहे हैं और उसके समर्थन में सोशल मीडिया पर लगातार दीवारें काली कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं, क्योंकि इनका समर्थन दरअसल इजराइल को नहीं है। इनका जो विरोध है वो है फिलिस्तीन का, जबकि भारत की नीति में कहीं भी कभी भी फिलिस्तीन का कोई विरोध रहा ही नहीं। क्यों, वो भी बताऊंगा आखिर में। नेतन्याहू ने क्या कहा है अपने ट्वीट में? उन्होंने लिखा है, सबसे पहले अमेरिका, फिर अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवानिया और यूक्रेन समेत कुल 25 देशों का उन्होंने जिक्र किया अपने ट्वीट में, उनके झंडे लगाए और उन्हें शुक्रिया लिखा। उन्होंने लिखा कि आतंकवादी हमलों के, वो जैसे हमास के और फ़िलिस्तीन के हमलों को, उनकी बदतमीज़ियों या उनके हमलों के विरोध में जो हमले होते हैं उन्हें आतंकवादी बोलते हैं, जबकि खुद इजराइल को फ़िलिस्तीन वाले और तुर्की वाले और दूसरे राष्ट्र जो हैं वो आतंकवादी बोलते हैं। एक ऐसी आतंकवादी बस्ती जिसका कोई आकार, कोई नक्शा अभी तक नहीं है। तो खैर, इजराइल के नेतन्याहू ने लिखा, आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने और इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये धन्यवाद उनका जिनका झंडा, जिनके नाम उन्होंने देशों के दिए। अब सोचिए ज़रा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, देश की चरस मंडली, चमन चुस्कियों की टोली और अनभक्तों के कबीले, इतना आई स्टैंड विद इजराइल लिखने के बाद भी भारत या मोदी का नाम नेतन्याहू के ट्वीट में ना पाकर कितने निराश हो गए होंगे, बल्कि छाती पीट पीट कर बिलबिला रहे होंगे, लेट रहे होंगे, लौट रहे होंगे। चलिए अब नेतन्याहू के ट्वीट पर आए भक्तों के जवाब भी आपको पढ़कर सुनाते हैं, ताकि आपको पता चले कि भैया क्या बीती और कहाँ तक जो है सुराख हो गए इस ट्वीट के आने के बाद भक्त मंडली के अंदर। नेतन्याहू ने लिखा था, थैंक यू फॉर रेजोल्यूटली स्टैंडिंग विद इजराइल, झंडा बनाया, एंड सपोर्टिंग अवर राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक। इस पे भैया पवन पटेल नाम के एक भक्त हैं, वो लिखते हैं, इसमें भारत का झंडा न देखकर दुख हुआ, लेकिन भारत की 80% जनता आपके साथ है। मतलब अब भी सपोर्ट दे रहे हैं, नाम नहीं है हमारे देश का, हमारे देश को बिल्कुल बेइज्जती के खाने में लाकर रख दिया नेतन्याहू ने, फिर भी भाई साहब 80% या 80% जनता के ठेकेदार मान रहे हैं अपने आप को चचा। और जो है इन्हें जो है एक परमपद नाम के इनसे नीचे ही हैं, वो इनको रिप्लाई कर रहे हैं, इन्हीं पवन पटेल के को परमपद लिख रहे हैं, थोड़ा तो आत्मसम्मान रखो, इजराइलियों के तलवे चाटना कब बंद करोगे? जाहिर है भाई, जब हमारा नाम ले लो कम से कम ये बेइज्जती तो ना करवाओ। अब एक और साहब है, @एजेंट सैफ्रॉन, भगवा एजेंट है ये। इन्होंने लिखा, थैंक्स फॉर नॉट एक्नॉलेजिंग इंडिया सपोर्ट टू यू, लेट वन साइडेड लव अफेयर्स विद इजराइल एंड। आपने हमारा जो
हमारा नाम भारत का नहीं एक्नॉलेज किया है इस पूरे ट्वीट में, ठीक है, उसके लिए शुक्रिया। अब जो भारत का एक तरफा मोहब्बत, जो प्यार है इजराइल के साथ, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और वो लिख रहे हैं, अपने बता भी दे रहे हैं, आई एम अ राइट विंग हिंदू, मैं जो हूँ दक्षिणपंथी हिंदू हूँ। मतलब इन्हें भी इजराइल से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नाम ना मिलने दे, कह रहे हैं एक तरफा मोहब्बत ख़त्म होनी चाहिए। एक अली नासिर साहब हैं, वो चुटकी ले रहे हैं, लिख रहे हैं, प्लीज़ सर मेंशन इंडिया प्लीज़ प्लीज़। और इसमें एक पत्थर उठाए हुए एक आदमी, वी लव ग्रेट नेशन ऑफ इसराइल, इसराइल जिंदाबाद। ये चुटकी ले रहा भाई कि भैया जो है नाम लिख दो। अब असल में नेतन्याहू जो है इतने देशों के नाम लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं पूरे विश्व से उनको समर्थन मिल रहा है, जबकि वो इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। नेतन्याहू एक झूठा और मक्कार आदमी है। जिस तरीके से वो झूठ लिख रहा है, उसको एक दिला नाम के आदमी ने ही जो ट्वीट किया है, उसमें 4 फोटो हैं लंदन, सिडनी, पेरिस के और यूक्रेन के हैं, जहाँ पर फ़लस्तीन के समर्थन में बहुत शानदार रैलीज़ हुई। उनके फ़ोटोज़ आप देखेंगे। और इज़राइल के विरोध में उसकी जो बर्बरतापूर्ण हरकतें हैं, जो बमबाजी वो कर रहा है महिलाओं बच्चों पर, फ़लस्तीन पर, उसके विरोध में यहाँ पर वो जो है फ़लस्तीन के समर्थन में और इज़राइल के विरोध में इन सभी जगह लंदन, सिडनी, पेरिस और दूसरी जगहों पर यूक्रेन वगैरह में सब जगह ये रैलियाँ हुई। बांग्लादेश तक में इवन हुई है, भारत में भी 1-2 जगह हुई हैं। अब एक मेजर सुभाष चंद्र बोस साहब हैं और ये वेरीफाइड यूज़र हैं ट्विटर के। ये लिखते हैं कि आई एम प्राउड टू बी अ मलेशियन। ये मलेशिया से हैं सुभाष चंद्र बोस साहब। आई एम प्राउड टू बी अ मलेशियन, आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग बिहाइंड पैलेस्टाइन। और मैं फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करता हूँ। यानी भारत के सारे हिंदू नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हिंदू, दुनिया के हर जगह रहने वाले मुस्लिम और दूसरे लोग जो इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। कई और जगह की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, बोस्निया की हैं, मोस्तर की हैं। ये सब जगह से जो है फ़लस्तीन को समर्थन मिल रहा है और इज़राइल को कहीं ना कहीं जूते पड़ रहे हैं, और वो जूते जो हैं वो भक्त मंडली को भी पड़ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भक्तों को अगर मिर्ची लगी है तो लगने दो, लेकिन नेतन्याहू ने अपने नातियों यानी अंधभक्तों और उनके अघोषित पप्पा या हमारे देश का भारत, हमारे देश भारत का शुक्रिया नहीं भी किया, तो ये कौन सा आसमान टूट पड़ने वाली बात हो गई कि लोग मज़े लेने लगे। अब कृष्ण रूमी नाम की इस फेसबुक हस्ती को ही देख लीजिए कि इज़राइलवा, अपना इज़राइलवा, उसके नाम पर लेख लिखकर भक्तों को वो शाब्दिक धुनाई से पूरी तरीके से धुन रहे हैं या उनकी जो है पिलाई कर रहे हैं शब्दों से। और हर पढ़ने वाला वो ये कहेगा इस पूरे पोस्ट को जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि वाह बेटे तूने तो मौज कर दी। कृष्ण रूमी साहब लिखते हैं और बहुत शानदार तरीके से लिखते हैं कि दोस्ती रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है। अब ये बराबर वाले पैसे की हैसियत में भी होते हैं, रिश्ते की हैसियत में भी चुटकी ले रहे हैं कि भारत की दोस्ती नहीं है इज़राइल से। वो लिखते हैं, लेकिन भारत और इज़राइल का ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसकी वजह से कि इज़राइल हमें अपना दोस्त कहे। इज़राइल को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो पहले से काफ़ी मजबूत है इकोनॉमिकली, और उसके पास हथियार भी ऐसे ऐसे हैं कि विश्व की सुपर पावर्स उसकी तरफ निगाह करती हैं, हर मामले में उससे हथियार ख़रीदना चाहती हैं। आखिर क्यों इज़राइल हमसे दोस्ती निभाएगा? हमारे पास उसे देने को लिए है ही क्या, और हम उसे दे ही क्या रहे हैं सिवाय एक अंध समर्थन के, जब भी वो फ़लस्तीन पर गोले दागता है, क्योंकि ये समर्थन मुसलमानों से नफ़रत की बिना पर टिका हुआ है। जब जब इज़राइल मुसलमानों का, बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाएगा फ़लस्तीनियों का, तब तब इस देश में रहने वाली नफ़रती चिंटुओं की जमात खुश होकर इज़राइल का समर्थन करेगी। वही हो रहा है। ये रूमी साहब आगे लिखते हैं कि फिर उसके साथ अमेरिका है इज़राइल के साथ, जो कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। उसके साथ फ्रांस है, जो कि यूरोप की धड़कन में से एक तरीके से है। यानी भारत इज़राइल को कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए भारत ने हमेशा प्रो फ़लस्तीन स्टैंड बना कर रखा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में इसकी शुरुआत से भी बीजेपी के सभी नेताओं को प्रो फ़लस्तीन स्टैंड रहा है उनका भी, चाहे वाजपेयी हों या मोदी हों। सोशल मीडिया पर भक्तों की लड़ाई मुसलमानों से रहती है, क्योंकि असल में भारतीय सोशल मीडिया पर 2 ही धड़े हैं, एक भक्त धड़ा है, दूसरा मुस्लिम धड़ा। यानी एक पूरी तरीके से मोदी के समर्थन में है ज़्यादातर, और एक में ज़्यादातर मोदी के विरोध में है। जो इसमें लिबरल लोग हैं वो समर्थन और विरोध की बातें नहीं करते, बाकी सब बिखरे हुए लोग हैं। इसीलिए वो जो एंटी मुस्लिम हैं उन्हें जो भी मिलता है वो बकते रहते हैं। यानी फ़लस्तीन का मसला मिल जाए तो वो इज़राइल के समर्थन में आ जाते हैं, बिना ये जाने कि भारत की विदेश नीति क्या रही है, क्या है
और क्या रहेगी। भारत का एक ही पक्का पड़ोसी दोस्त है, वो ईरान है। बदनसीबी से वो भी मुसलमान है। लगभग हर मामले में और ईरान से दोस्ती में आपको फ़लस्तीन गिफ्ट में मिलता है, क्योंकि ईरान और फ़लस्तीन की निकटता जग जाहिर है, दुनिया जानती है। आप इससे न कभी दूर थे, न हो सकते हैं। इजराइल की अपनी ताकतें हैं और अपनी दिक्कतें भी, लेकिन भारत उसमें रत्ती भर भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, न ताकत में न दिक्कत में, ना ही कर सकता है, क्योंकि फ़लस्तीन भारत को उस दर्जे तक कुछ मानता भी नहीं है। अब नेतन्याहू के इस ट्वीट से जो भक्त भाई हैं या जो चरस मंडी है, वो नाराज़ है कि नेतन्याहू ने भारत को साथी क्यों नहीं माना। लेकिन इन चंपुओं की नाराज़गी बेमानी है, क्योंकि इन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा ही नहीं है। उन्हें केवल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का कंटेंट ही दिखता है, क्योंकि वही उन्हें जय श्री राम के नारे के साथ सुबह सुबह परोसा जाता है और उनसे कहा जाता है इसे 12 लोगों को आगे फॉरवर्ड कीजिए और 2 रुपये पर फॉरवर्ड पाइए। इससे भारत और इजराइल कृष्ण सुदामा की तरह परम मित्र दिखते हैं। ये मैसेज जो इनके इनबॉक्स में आते हैं भक्तों के, उससे इन्हें भारत और इजराइल कृष्ण सुदामा की तरह परम मित्र दिखते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत इससे कोसों दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये पोस्ट थी कृष्ण रूमी साहब की। इसमें कुछ शब्द मेरे थे। आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं संक्षेप में कि भारत की मजबूरी क्या है कि खुलकर वो इजराइल के समर्थन में या फ़लस्तीन के विरोध में खड़ा क्यों नहीं हो सकता। भारत तो मजबूत है, लेकिन मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता। भारत या मोदी सरकार क्यों खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं कर सकते, इसकी कुछ वजहें मैं आपको बताता हूँ। भक्त मंडली भी इसे गौर से सुन ले, उनके काम आएगी। ये व्हाट्सएप मैसेज में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। यरूशलेम को राजधानी बनाने की अमेरिकी घोषणा को खारिज करने के पक्ष में भारत समेत अभी हाल ही में 128 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में वोट किया था। अमेरिका ने वोट किया था पक्ष में, भारत इसके विपक्ष में था कि यरूशलेम को राजधानी बनाया जाए। भारत ने 1950 में इजराइल को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन उससे 2 साल पहले 1948 में इजराइल बनने के तत्काल बाद नेहरू ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। मान्यता देने के बाद भी सिफारती रिश्ते या जो कहते हैं ना राजदूत स्तर के, एम्बेसी स्तर के रिश्ते, वो बहाल नहीं हुए थे 90 के दशक तक। लंबा इंतजार 40-45 साल का चला था। भारत का अरब देशों से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और इस कारण भी इजराइल के साथ खुलकर आगे बढ़ने में भारत संकोच करता है। हालांकि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल का दौरा करने गए थे। इसी दौरान इसके बाद इजराइल और भारत के संबंधों में करीबी आई थी और इसी के बाद से भक्त मंडली को लगने लगा था कि इजराइल के साथ मिलकर भारत वही करेगा, इजराइल जो कर रहा है फ़लस्तीन के साथ वही भारत में हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, भक्त मंडली चाहती है ये, मुसलमानों से इस हद दर्जे की नफरत है। दरअसल भारत अरब देशों की दोस्ती की कीमत पर इजराइल से रिश्ते कायम करने से बचता रहा है। फिर से सुनिए, भारत अरब देशों की दोस्ती की कीमत पर इजराइल से रिश्ते कायम करने से बचता रहा है। यानी अरब देशों से दोस्ती को वो दरकिनार नहीं कर सकता, नाराज़गी मोल नहीं ले सकता एक इजराइल को करीब लाने में के लिए। भारत के वाणिज्यिक मंत्रालय के मुताबिक साल 2016-17 में अरब देशों से भारत का व्यापार 121 अरब डॉलर का रहा था। ये भारत के कुल विदेशी व्यापार का 18.25% हिस्सा है। अरब देशों से भारत का व्यापार 18.25% रहता है भारत के कुल व्यापार का। इजराइल से 1% भी नहीं। अब कौन इतना लंबा घाटा झेलेगा भैया। इजराइल के साथ भारत का व्यापार 5 अरब डॉलर का था, जो कि कुल व्यापार का 1% हिस्सा भी नहीं है। कहाँ 18.25%, कहाँ 1%। अब भक्त कहते हैं मार दो इजराइल, जाके अरब पे हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे अरब ने अभी ना हाथ खींच लिए ना, तो हमारे देश की जो बुरी हालत है और हो जाएगी। हमें विदेश नीति समझनी चाहिए, सिर्फ धर्म के आधार पर समर्थन और विरोध नहीं होना चाहिए। भारत के इजराइल के साथ सुरक्षा संबंध काफ़ी गहरे हैं, जबकि अरब के देश रोज़गार, विदेशी मुद्रा और ऊर्जा के लिहाज से काफ़ी अहम है। रोज़गार, विदेशी मुद्रा, ऊर्जा, इनके बिना देश नहीं चल सकता। सुरक्षा उपकरणों के बिना चल सकता है, क्योंकि वो तो हमें रूस, अमेरिका, चाइना भी दे सकता है। हम तो चाइना से और सामान भी लेते हैं। तो भारत के लिए इजराइल कोई इतनी बड़ी गोटी या इतना बड़ा दोस्त नहीं है जितने अरब देश हैं। मुसलमानों के बिना, अरब देशों के बिना ना इस देश में कुछ है, ना इस देश की सरकार में कुछ है। जिन चंपुओं को लगता है कि इस देश से मुसलमान कहीं जाएंगे या दुनिया के मुसलमान कहीं मिट जाएंगे
या दुनिया के मुसलमानों पर मोदी या बेंजामिन नेतन्याहू हमला कर देंगे। मोदी बहुत समझदार आदमी है, फूक फूक के कदम रखते हैं। आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं उनके चक्कर में, वो नहीं बना रहे हैं। और आप लोग दरअसल हैं पैदाइशी बेवकूफ़, भक्तों से कह रहा हूँ, इसलिए और बेवकूफ़ बन रहे हैं। ज़रा पढ़ेंगे ना तो अच्छा लगेगा, दिमाग खुलेगा और समझ में आएगी दुनिया, और समझ में आएगा कौन कौन आपका वो सी काट रहा है। अपना सी कटवाना बंद करिए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। ये जब सत्ता चेंज होंगे, जब ये माहौल बदलेगा, तो आप पर हंसने वाली जमात होगी। और याद रखिएगा, इस वक्त में, जिस वक्त में भारत में सरदारों पे चुटकुले बनते थे बेचारे, जबकि वो हंसी के पात्र नहीं, बहुत मेहनती कौम है, उन्हें छोड़िए। अब जो आप पर चुटकुले बनने वाले ना आने वाले वक्त में, वो दुनिया याद रखेगी और दर्ज होंगे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।